उत्प्लावन बल। आइए इस गतिविधि से उत्प्लावन बल की अवधारणा को समझते हैं। इस गतिविधि को करने के लिए जरूरी सामग्री है कैंची, पत्थर या गोली कंचे, एक मार्कर पेन, पानी से भरा एक बर्तन, एक इस्तेमाल की हुई पानी की बोतल। सबसे पहले एक पुरानी पानी की बोतल लें, उस पर मार्कर से एक आयत बनाएं, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। अब कैंची का इस्तेमाल करके बोतल पर बनाए निशान को काट लें। पानी के स्तर को मार्कर से निशान लगाएं और इस स्तर को स्तर ए नाम दें। अब कटी हुई बोतल लें जिसे हमने पहले काटा था। यह हमारी नाव के रूप में कार्य करेगी। धीरे धीरे नाव में पत्थर या कंचे डालना शुरू करें। जैसे जैसे आप पत्थर डालते हैं, पानी के स्तर में होने वाली वृद्धि को ध्यान से देखें। पत्थर डालने के बाद टैंक में पानी को स्थिर होने दें। इस नए स्तर को स्तर बी नाम दें। अब नाव में से सभी पत्थरों को निकालकर सीधे पानी में गिरा दें। अचानक आप देखेंगे कि पानी का स्तर कम हो जाता है। इस स्तर को स्तर सी नाम दें। क्या स्तर ए, स्तर बी और स्तर सी में कोई अंतर है? किस स्थिति में पानी का विस्थापन सबसे अधिक था? बोतल क्यों तैर गई और पत्थर क्यों डूब गए? आइए इन सभी सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। जब किसी वस्तु को पानी की सतह पर रखा जाता है तो वह अपने नीचे से पानी को हटाती है, या कहें कि पानी को विस्थापित करती है। वह हटाए गए पानी की मात्रा उस वस्तु के भार के बराबर होती है। इससे पता चलता है कि जब किसी वस्तु को पानी में रखा जाता है तो उस पर ऊपर की ओर एक बल कार्य करता है। आइए इस घटना को उत्प्लावन बल कहते हैं। ऊपर की ओर लगने वाले इस बल को उत्प्लावन बल कहा जाता है। जब वस्तु का पानी के संपर्क वाला क्षेत्रफल बढ़ता है तो उत्प्लावन बल भी बढ़ता है। हमारी नाव के आकार वाली बोतल में ऊपर की ओर बल था और उसने ज्यादा पानी विस्थापित किया, जिससे उसे तैरने में मदद मिली। यही कारण है कि नाव के आकार की बोतल तैर गई और पत्थर डूब गए। यहाँ किसी भी वस्तु के तैरने या डूबने के लिए पानी के विस्थापन और उत्प्लावन बल के बीच एक संबंध बताया गया है। सबसे पहले आइए किसी वस्तु के तैरने की स्थिति को देखें। किसी वस्तु के तैरने के लिए अपने भार के बराबर पानी विस्थापित करना होगा और उत्प्लावन बल वस्तु के भार से अधिक या बराबर होना चाहिए। किसी वस्तु को डूबने के लिए उसे अपने आयतन के बराबर पानी विस्थापित करना पड़ता है, लेकिन उत्प्लावन बल वस्तु के भार से कम होता है। यदि कोई वस्तु अपने आयतन के बराबर पानी विस्थापित करती है और उत्प्लावन बल वस्तु के भार के ठीक बराबर होता है तो वह वस्तु उदासीन उत्प्लावन कहलाती है। इस स्थिति में वस्तु ना तो डूबती है और ना ही तैरती है। यह द्रव में निलंबित रहती है। आशा है आज हमने उत्प्लावन बल के बारे में कुछ नया और मजेदार सीखा होगा। थैंक यू।